हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर 11 का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले हम इसका पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले वो पार्ट 1 देख ले, उसके बाद ही इस चैप्टर का पार्ट 2 देखे। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। जैसे ही आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगी। इस चैप्टर के पिछले पार्ट में हमने ग्राम पंचायत और पंचायती राज के बारे में पढ़ा था। इसी से आगे हम शुरू कर रहे हैं चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव। चाइल्ड फ्रेंडली का मतलब है जो बच्चों का भला करे या बाल हितैषी जिसको कहेंगे हिंदी में, बाल हितैषी पंचायत की पहल। Panchayats are supposed to listen to everyone's voice, including the voice of children. पंचायतों को सभी गांव वालों की बात सुननी होती है, सभी लोगों की बात सुननी होती है, जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं। द चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एंड ओपिनियन ऑन मैटर्स दैट कंसर्न देयर वेल बीइंग। बाल हितैषी पंचायत की पहल से बच्चों की भलाई से जुड़े मामलों पर स्वयं बच्चों को अपने विचार और राय रखने का अवसर मिलता है। यानी कि जो बाल हितैषी पंचायत होती है, उसमें बच्चे अपने से जुड़े जो भी समस्याएं होती हैं, वो खुद उन समस्याओं को रखते हैं और उनका हल करते हैं। स्टेप्स आर बीइंग टेकन इन सेवरल स्टेट्स टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन इन बाल सभाज एंड बाल पंचायत ऑन रेगुलर बेसिस। अनेक राज्यों में नियमित रूप से बच्चों की बाल सभाएं और बाल पंचायतों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के कदम उठाए गए हैं। while village elders try to find solution to their concern। जहां गांव के बड़े बुजुर्ग उनकी समस्याओं के समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। इन महाराष्ट्र, फॉर एग्जाम्पल, ए फ्यू बाल पंचायत हैव वर्क टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड मैरिज। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में कुछ बाल पंचायतों ने बाल श्रम यानी कि चाइल्ड लेबर, जो छोटे बच्चे काम करते हैं, मजदूरी वगैरह करते हैं, उसको बोलते हैं चाइल्ड लेबर। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में कुछ बाल पंचायतों ने चाइल्ड लेबर और बाल विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिज, जो छोटे बच्चों की शादी वगैरह कर देते हैं, बाल विवाह को समाप्त करने का कार्य किया है। दे हैव ब्रॉट मैनी चिल्ड्रन बैक टू स्कूल। वे बहुत सारे बच्चों को दोबारा से स्कूल में लेकर आए हैं। द बाल पंचायत मेंबर्स गेट टुगेदर टू कन्विंस पेरेंट्स एंड अदर अडल्ट टू सेंड देयर वार्ड्स बैक टू स्कूल एंड नॉट टू अरेंज मैरिजेज फॉर गर्ल्स हु शुड बी स्टडिंग। अब देखो इन्होंने और क्या क्या काम किए हैं। बाल पंचायत के मेंबर्स एक साथ मिलकर पेरेंट्स और दूसरे अडल्ट्स यानी कि वयस्कों को समझाते हैं कि अपने बच्चों को दोबारा स्कूल भेजें और लड़कियों को पढ़ाएं तथा पढ़ने की उम्र में उनकी शादी न करें। सेवरल ग्राम पंचायत हैव वॉन अवार्ड्स फॉर टेकिंग चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव। बहुत सी ग्राम पंचायतों ने बाल हितैषी पहल करने के लिए अवार्ड प्राप्त किए हैं। हेयर इज एन एग्जाम्पल फ्रॉम सिक्किम। यहाँ सिक्किम का एक उदाहरण लेते हैं। जो सिक्किम है हमारा एक राज्य है, उसका एक उदाहरण लेते हैं। सांगकू राधु खांडू ग्राम पंचायत इन वेस्ट सिक्किम हैव गिवन ए लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू चिल्ड्रंस नीड्स एंड राइट्स। पश्चिमी सिक्किम में सांगखू राधु खांडू ग्राम पंचायत ने बच्चों की आवश्यकताओं और अधिकारों को बहुत अधिक महत्व दिया है। द पंचायत हैज़ बिल्ट कंपाउंड वॉल्स फॉर स्कूल टू मेक देम सेफर फॉर चिल्ड्रन। अब वहाँ की पंचायत ने क्या काम किया है? पंचायत ने बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल के परिसर की दीवारें बनाई है, यानी कि स्कूल के जो चारों तरफ क्या बनाई है? दीवारें बनाई है। टू एंश्योर दैट स्टूडेंट गेट hygienically cooked midday meals, the Gram Panchayat has constructed kitchens in the schools।
उन्होंने स्कूल्स में रसोई घर बनवाए ताकि बच्चों को स्कूल में ही सफाई से बना मिड डे मील मिल सके। It is for these effort that Sankhku Radu Khandu has been declared a child-friendly ग्राम पंचायत। उनके इन प्रयासों के कारण सांगखू राधु खंडू गांव को बाल हितैषी ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। Let us also check at another example from राजस्थान। आइए एक और उदाहरण राजस्थान का देखें। The Children's Parliament, an offshoot of Bunker Roy Barefoot College initiative a few decades ago, empowered underprivileged children in Rajasthan's rural areas through education and democratic participation। कुछ दशक पूर्व बंकर राय द्वारा आरंभ की गई बेरफुट कॉलेज की शाखा बाल संसद ने राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा और लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाया। तो ये एक बंकर रॉय की बेरफुट कॉलेज इनिशिएटिव एक संस्था है। उसके अंदर ही उसकी एक शाखा है बाल संसद। उसने क्या किया, राजस्थान में कार्य किया है और जो प्रिविलेज बच्चे होते हैं यानी कि वंचित बच्चे होते हैं, यानी कि जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, ठीक है, और जो बहुत गरीब हैं, ऐसे बच्चों को हम बोलेंगे अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, उनके लिए काम किया है इस संस्था ने। Children aged 8 to 14 are engaged in governance processes, learning about democracy and social responsibility through night school and parliament like election। अब वहाँ पे किस तरह से काम किया गया, 8 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे रात्रि स्कूल यानी कि रात में वो पढ़ने जाते थे, रात्रि स्कूल और संसद की तरह के चुनावों के माध्यम से शासन की प्रक्रियाओं, लोकतंत्र और सामाजिक दायित्व के बारे में जानते सीखते हैं। यानी कि जिस तरह से लोकतंत्र में काम होता है, चुनाव होते हैं, उसी ढंग से उनको सब कुछ सिखाया जाता है। द पार्लियामेंट फॉलोड फॉर्मल प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग वोटर आईडी कार्ड्स एंड कैंपेनिंग। अब वहाँ पे सब कुछ होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल उनकी संसद मतदाता के पहचान पत्र, जिस तरह से वोट डाली जाती है उसी तरह से उनके पहचान पत्र भी बनाए गए हैं। उनकी संसद मतदाता के पहचान पत्र और इसके प्रचार प्रसार सहित सभी औपचारिक प्रक्रियाओं का पालन करती है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स formed a cabinet overseeing school management and advocating for community needs। निर्वाचित प्रतिनिधि यानी कि जिनको चुना जाता है, इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। फिर वो क्या बनाते हैं, जिनको चुना जाता है वो एक मंत्रिमंडल बनाते हैं, का गठन करते हैं, जो विद्यालय प्रबंधन का निरीक्षण करते हैं और सामुदायिक आवश्यकताओं का समर्थन करते हैं। द इनिशिएटिव fostered leadership skills and social awareness, enabling children to challenge societal norms and advocate for change। ये पहल बच्चों में नेतृत्व के गुण और सामाजिक जागरूकता को विकसित करती है, जिससे बच्चे सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने में समर्थ होते हैं और परिवर्तन की वकालत कर सकते हैं। चिल्ड्रन एक्टिवली एड्रेस्ड इश्यूज सच एज एक्सेस टू एजुकेशन, सैनिटेशन एंड सोशल इक्वालिटी, कंट्रीब्यूटिंग टू कम्युनिटीज डेवलपमेंट। समाज के विकास के लिए शिक्षा तक पहुंच, स्वच्छता और सामाजिक समानता प्रदान करने के लिए बच्चे सक्रिय रूप से इन समस्याओं को उठाते हैं। द चिल्ड्रंस पार्लियामेंट इनिशिएटिव रिसीव्ड मैनी accolades including the World's Children's Honorary Awards in 2001। बाल संसद के इन कार्यों के कारण उन्हें वर्ष 2001 में वर्ल्ड चिल्ड्रन ऑनररी अवार्ड्स सहित कई पुरस्कार मिले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पंचायत समिति एंड जिला परिषद। Similar institutions exist at the block level and the district level which are above the village level। इसी प्रकार के institutions
ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर भी होते हैं, जो ग्राम लेवल से ऊपर होते हैं, जो गांव के लेवल से ऊपर होते हैं, यानी कि विलेज लेवल से ऊपर दो लेवल और हैं। आप कहेंगे ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। उनको क्या कहेंगे, ब्लॉक लेवल पर होती है पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है जिला परिषद। देयर नेम्स आर लिस्टेड इन द पिरामिडल डायग्राम वी सा इन फिगर 11.1 ऑन पेज 164। तो आप वो डायग्राम देख चुके हैं 164 पे। सबसे नीचे होती है ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति और उसके बाद जिला परिषद। The Panchayat Samiti at the block level is the link between the Gram Panchayat and the Jila Parishad at district level। जो पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पर, वो किस किस के बीच में लिंक होती है, वो ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है जिला परिषद, उसके बीच में क्या होती है, एक लिंक का काम करती है। यानी कि वो बीच में है, आप ये कह सकते हैं। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके बाद है हमारे पास पंचायत समिति और उसके बाद है जिला परिषद। ठीक है, तो जो पंचायत समिति होती है वो गांव और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उन दोनों के बीच में लिंक का काम करती है। द मेंबर्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस आर इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल। और जो इस इन इंस्टीट्यूट्स के जो मेंबर होते हैं वो लोकल पीपल के द्वारा चुने जाते हैं। बट दे मे हैव अदर मेंबर लाइक सरपंच ऑफ द विलेजेस इन द एरिया एंड लोकल मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। परंतु बट दे हैव अदर मेंबर्स लाइक, परंतु इसमें दूसरे मेंबर भी हो सकते हैं, जैसे कि सरपंच ऑफ विलेजेस इन एरिया। उस एरिया के क्या हो सकते हैं, सरपंच उसमें हो सकते हैं उसके मेंबर, और लोकल मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी उसमें मेंबर हो सकते हैं। द कॉम्पोजिशन ऑफ द पंचायत समितिज डिफर from state to state, but their role is strengthening the participation of local people remains the same। जो इसका कॉम्पोजिशन होता है पंचायत समिति का गठन हर एक स्टेट में अलग अलग होता है, हो सकता है, परंतु स्थानीय जनता की भागीदारी मजबूत करने की उनकी भूमिका एक जैसी रहती है। मगर उनका मेन मकसद क्या है कि जो स्थानीय यानी कि जो लोकल पीपल हैं उनको उनकी भागीदारी को मजबूत बनाना। दे कोऑर्डिनेट matters across gram panchayats, for instance by collecting development plan from all gram panchayat and putting them together to present them at district और state levels respectively। अब उनका इसका काम क्या है, ये सभी ग्राम पंचायतों की विकास योजनाएं इकट्ठी करके, जितने भी ग्राम पंचायत हैं उनकी विकास योजनाओं को इकट्ठा करके उन्हें क्रमशः डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर प्रस्तुत करती है। दिस फैसिलिटेट्स द अलॉटमेंट ऑफ फंड्स फॉर सच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स सच एज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विच प्रमोट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड्स इन रूरल एरियाज। यह विकासात्मक कार्यों और ग्रामीण इलाकों में 12 मासी सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी सरकारी योजनाओं के लिए धनराशि के आवंटन में मदद करती है। यानी कि जो भी वहाँ से स्टेट से हमें धनराशि मिलेगी या सेंटर से धनराशि मिलेगी, फिर उसको वो आगे बांटने में, उन जो फंड आता है उसको आगे बांटने में मदद करती है। एट all the three levels special rules have been made so that disadvantaged sections of the population can make their needs and problem heard। सभी लेवल पर विशेष नियम बनाए गए हैं ताकि जन समुदाय में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे वंचित वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और उनकी समस्याएं सुनी जा सकें। These institutions also have a provision for reserving 1/3 of the seats for women। इन संस्थाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रखने का भी प्रावधान है। Let us remember that the structure and functions
of the पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस डिफर ए लिटल अक्रॉस स्टेट। हमें यह याद रखना चाहिए कि पूरे देश के विभिन्न स्टेट्स में पंचायती राज संस्थाओं के गठन और कार्यों में विविधताएं हो सकती हैं, यानी कि उनके जिस तरह से उनका गठन किया जाता है और जो उनके काम होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं हर एक राज्य में। दिस इज़ बिकॉज द स्टेट हैव अथॉरिटी ओवर दोज इंस्टीट्यूशन। ऐसा इसलिए क्योंकि उन संस्थाओं पर राज्यों का अधिकार है, बट देयर ऑब्जेक्टिव आर द सेम। इट इज़ टू अनेबल villagers to take an active part in the management and development of their villages and the local area। परंतु उनके जो एम है वो समान है, एक जैसे हैं। यह ग्रामवासियों को अपने गांव और लोकल एरियाज में प्रबंधन और विकास के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाती हैं। द अर्थशास्त्र इज एन ancient text of governance written by Kautilya, later also known as Chanakya, some 2300 years ago। शासन पर अर्थशास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे लगभग 2300 वर्ष पहले कौटिल्य, जिसे बाद में चाणक्य के नाम से भी जाना गया, ने लिखा है। यानी ये अर्थशास्त्र एक ग्रंथ लिखा है उसने जिसका नाम था कौटिल्य, जिसको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। अमंग अदर थिंग्स इट डिस्क्राइब हाउ ए स्टेट शुड बी स्ट्रक्चर्ड एंड रन, हाउ द इकोनॉमी कैन बी मेड प्रोस्पेरस, व्हाट the duties of the ruler are, and how to conduct war। इस ग्रंथ में अन्य विषयों के साथ साथ राज्य के गठन, संचालन, अर्थव्यवस्था कैसे समृद्ध हो सकती है और राजा के कर्तव्य क्या हैं और युद्ध किस प्रकार किए जाएं, इस बारे में विस्तार से बताया गया है। Kautilya, an expert in statecraft, also explain how a whole administrative structure should be put in place from the village to the regional capital। शासन कला के विशेषज्ञ कौटिल्य ने यह भी समझाया है कि किस प्रकार गांव से लेकर प्रादेशिक राजधानी तक एक पूरा प्रशासनिक ढांचा बनाया जा सकता है। The king shall establish a संग्रहण, a sub-district headquarters for every 10 villages, a करवाटिका district headquarter for every 100 villages, a द्रोणमुख for every 400 villages, and a स्थानीय provincial headquarter for every 800 villages। देखो उसने किस तरह से शासन को बांटा है अलग अलग पार्ट्स में। वो कह रहा है कि राजा प्रत्येक 10 गांवों पर एक संग्रहण बनाए, यानी कि उप जिला मुख्यालय बनाए। प्रत्येक 100 गांवों पर, जहाँ पे 100 गांव मिलकर क्या बनाए, करवाटिका बना दी जाए उसका, जिसको हम जिला मुख्यालय कह सकते हैं। और प्रत्येक 400 गांवों पर द्रोणमुख बनाए, ठीक है। और प्रत्येक 800 गांवों पर स्थानीय यानी कि प्रोविंशियल मुख्यालय स्थापित करे। इस तरह से उसने अपने पूरे राज्य को बांट रखा था, उसने अपने ग्रंथ में ये बताया है। इन टूडेज लैंग्वेज व्हाट आर द नेम्स वी वुड गिव दीज 4 कैटेगरीज। आज की लैंग्वेज में हम इन 4 कैटेगरीज को क्या नाम देंगे। तो अब भी हमने ऐसे ही बांट रखा है, ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे, फिर स्टेट लेवल है, फिर राष्ट्रीय नेशनल लेवल है। इस तरह से अभी भी हमने बांट रखा है। It is not amazing that a similar structure was thought of so long ago। क्या यह अमेजिंग नहीं है, क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत पहले इसी प्रकार का स्ट्रक्चर के बारे में सोचा गया था। इसी तरह के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत साल पहले, क्योंकि ये जो ग्रंथ लिखा था वो 2300 साल पहले लिखा था, आज से 2300 साल पहले। तो क्या आपको ये अमेजिंग नहीं लगता? तो इस वीडियो में इतना ही, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।